कबीर नॉलेज चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और मालिक से यही दुआ भी करते हैं कि मालिक सदैव आपको खुश रखें, क्योंकि आप सतपुरुष के अंश हैं और सतपुरुष का जो अंश होगा वही अनुराग सागर को अपने जीवन में उतार पाएगा और वही रुचि लेकर सुनेगा। तो जिस प्रकार से धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहिब जी से जीवों के लिए काल का फंदा रचने के बारे में पूछा, तो साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। सुन धर्मनी यह यम की बाजी, जे ही नहीं चिन्हे पंडित काजी, जायम ताही गोसैया भाखे, तजे सुधा नर विष कह चाखे। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, यह यम की बाजी चाल है, काल निरंजन का खेल है, जिसे पंडित काजी नहीं समझते। इस काल निरंजन को भ्रमवश सब स्वामी कहते हैं और सत्य पुरुष के नाम ज्ञान रूपी अमृत को त्याग कर मनुष्य काल माया को नाम एवं विषय रूपी विष के खाते हैं। चारी हूँ मिली यह रचना किन्या, कच्चा रंग सु जीव ही दिन्हा, पांच तत्व तीनों गुण जानो, 14 यमता संग पिछानो, यह विधि किन ही नर की काया, मारे खाए बहुरी उपजाया। चारों अष्टांगी ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर यह सृष्टि की रचना की। उन्होंने जीव की देह को कच्चा रंग दिया जो स्थायी नहीं है, यह आयु अनुसार रंग रूप बदलती रहती है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा 3 गुण सत रज और तम से देह की रचना जानो, उसके साथ 14 यम पहचानो। इस प्रकार मनुष्य देह की रचना कर काल ने उसे मार खाया तथा फिर उत्पन्न किया। इस तरह मनुष्य सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला, है ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। ओंकार वेद का मूल यानी आधार है और इस ओंकार में सब संसार भूल गया है। संसार के लोगों ने ओंकार को ही ईश्वर परमात्मा सब कुछ मान लिया। इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करने के चक्कर में अन्य सब ज्ञान भूल गए, फिर एक ओंकार ही याद रहा। ओम को निरंजन समझो, क्योंकि कुछ मतों के अनुसार निरंजन का नाम ओंकार भी है, परंतु पुरुष का जो नाम विदे है उसे गुप्त समझो, वह काल माया से परे आदि नाम गुप्त है। सहस 88 ब्रह्मा जाया, भाव विस्तार काल की छाया, ब्रह्मा ते जीव उपजे वारा, 3 पुनि कथे बहुत विस्तारा। ब्रह्मा ने 88,000 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिससे काल निरंजन की छाया यानी प्रभाव का बहुत विस्तार हुआ। ब्रह्मा से जो जीव उत्पन्न हुए वे उनकी संतति के रूप में ब्राह्मण हुए। फिर उन्होंने शिक्षा के लिए ज्ञान शास्त्रों का कथन विस्तार किया। स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव उर्झाना, जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अलख निरंजन ध्यान दरढ़ावा। ब्रह्मा ने स्मृति शास्त्र एवं पुराण आदि धर्म ग्रंथों का वर्णन किया और उनमें सब जीवों का उलझा दिया। जीवों को ब्रह्मा ने भटका दिया। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा ने कर्म उपासना की विधि एवं नियम बताए, जिससे सभी जीव उसी ओर प्रवृत्त हुए। उसने अलख निरंजन का ध्यान बताकर उसी पर बल दिया। वेद मते सब जीव भरमाने, सत्य पुरुष को मरहम न जाने, निरंकार कस किन्ह तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। वेद मत से सब भ्रमित हो गए और सत्य पुरुष के रहस्य को न जान सके। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंकार निरंजन ने यह कैसा तमाशा किया, उस चरित्र को समझो। असुर हव जीवत सतावे, देव ऋषि मुनि कारम,
पुनि धरी अवतार रक्षक, असुर करे संहारक, जीव को दिखलाए लीला, अपनी महिमा घनी, यही जान जीवन बांधी आशा, यही है रक्षक धनी। काल निरंजन आसुरी भाव उत्पन्न कर प्रताड़ित जीवों को सताता है। देवता, ऋषि एवं मुनिजन सभी को प्रताड़ित करता है। फिर अवतार धारण कर रक्षक बनता है और असुरों का संहार करता है। इस प्रकार जीवों को वह अपनी विचित्र लीला दिखलाकर अपनी विशेष महिमा का गुणगान करता है, जिसके कारण जीव उसे शक्ति संपन्न एवं सब कुछ जानकर आशा बांधते हैं कि यही हमारा महान रक्षक है। रक्षक कला दिखाए, अंत काल भक्षण करे, पीछे जीव पछताए, जब ही काल के मुख पर। वह अपनी रक्षक कला दिखाकर फिर अंत समय में सब जीवों का भक्षण करता है। जीवन भर उसके नाम, ज्ञान तथा जाप पूजन आदि के चक्कर में पड़े रहकर फिर पीछे जीव पछताते हैं जब वे काल के मुख में पड़ते हैं। 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, एकर्म कर्म पुण्य ओ पापा, 12 राशि नखत 27, 7 वार 15 तिथि 22। ब्रह्मा ने 68 तीर्थ स्थापित कर पाप, पुण्य और कर्म अकर्म का वर्णन किया। फिर ब्रह्मा ने 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथि का विधान रचा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। 68 तीर्थ कौन कौन से हैं? काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य, गया, कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, विश्वेश्वर, अट्टहास, महेंद्र, उज्जैन, मरुकोट, शंकुकर्ण, गोकर्ण, रुद्रकोटि, सथलेश्वर, हर्षित, वृषभध्वज, केदार, मध्यमेश्वर, सुपर्ण, कार्तिकेश्वर, रामेश्वर, कनखल, भद्रकर्ण, दंडक, चीदंडा, कर्मी जांगल, एकाग्र, छागले, कालिंजर, मंडकेश्वर, मथुरा, मरुकेश्वर, हरिश्चंद्र, सिद्धार्थ क्षेत्र, बामेश्वर, कुक्कुटेश्वर, भस्मगात्र, अमरकंटक, त्रिसंध्या, बिरजा, अर्केश्वर, द्वारिका, दुष्कर्ण, करबीर, जलेश्वर, श्रीशैल, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, कारोहण, देविका, भैरव, पूर्व सागर, सपत गोदावरी, निमलेश्वर, कर्णिकार, कैलाश, गंगाद्वार, जललिंग, बड़बागिन, बद्रिकाश्रम, श्रेष्ठ शतान, विंध्याचल, हेमकूट, गंधमादन, लिंगेश्वर और हरिद्वार। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 12 राशि, 27 नक्षत्र, 7 वार और 15 तिथि इस प्रकार हैं। 12 राशि वैसे तकरीबन आप लोग जानते ही हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 27 नक्षत्र अश्वनी, भरणी, कर्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती।
7 वार तो सभी जानते ही हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। और 15 तिथियां प्रथम यानी पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष। और इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, केवल उसकी 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो इससे आगे का कल की वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक को याद रखें, क्योंकि मालिक से अटैच रह के हम अपने जीव को उभार सकते हैं। एक वही ऐसी शक्ति है जो हमें इस भवसागर से तैर सकती है। बोलो साधो सत साहिब।